स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों मेरे पीछे एक वंचित शोषित सामाजिक संगठन का यहाँ पर मोर्चा आया हुआ है। हाल फिलहाल में राजस्थान के जलोर जिले में उस बच्चे की जो निर्मम हत्या की गई, मैं उसे हत्या ही कहूँगा, क्योंकि सिर्फ पानी पीने के लिए बच्चा मटके से पानी लेता है और टीचर उसे इसलिए मारता है कि उसने टीचर के मटके से पानी क्यों पिया। स्वतंत्रता के एक तरफ हम लोग स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में ऐसी घटनाएं हो रही है। उसी घटना का निषेध करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उस घटना के बारे में इनका क्या कहना है, दोषी को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, ये क्या कहते हैं इस बारे में इनसे बातचीत करके जानते हैं। राजस्थान में जो एक अमानवीय कृत्य घटा है, एक यानी मासूम बालक के साथ जिस प्रकार की अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार हुआ है, उसको लेकर आज पूरे देश के अंदर सभी जातियों के अंदर, दलितों के अंदर एक आक्रोश की भावना है। आज हम देश के आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है और ऐसे अमृत महोत्सव के अवसर के ऊपर और उस वर्ष में इस प्रकार की अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अंतर्गत एक यानी जाति द्वेष भावना के अंतर्गत इस प्रकार की घटना होना, ये भारत देश के ऊपर एक कलंकित घटना है। उसी प्रकार पूरे देश के अंदर अनेकों घटनाएं होती है, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल इस बात का है कि कब तक इस प्रकार की व्यवस्था बनी रही है और कब तक इस प्रकार की अनटचेबिलिटी का भुगतमान हमारा जो दलित वर्ग है, चाहे वो वाल्मीकि हो, सुदर्शन हो, मखियार हो और भी मातंग हो, चर्मकार हो, जो भी हो, ये कब तक ये भुगतते रहेगा। देश के अंदर अनुसूचित जाति प्रतिबंधक कायदा बना है, लेकिन उस कायदे की अमलबजावनी कितने प्रतिशत होती है और कितने लोगों को उसके अंदर सजा होती है। और आज इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ है, राष्ट्रीय सफाई अपने अनुसूचित जाति कमीशन का गठन हुआ है, जिसको जुडिशियल पावर है। और ये सारे होने के बावजूद भी इस प्रकार की घटना होना और उसके अंदर उस परिवार को न्याय नहीं मिलना या आरोपियों को सजा नहीं मिलना, ये एक शोकांतिका है। इसीलिए मैं आज इस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के इस ऐतिहासिक संविधान चौक से मैं शासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की घटनाएं दलितों के ऊपर हो रही है और आज हम ये बात करते हैं कि हम सब हिंदू हैं, अब हिंदुत्व के अंदर एक हिंदू दूसरे हिंदू पे अत्याचार और अन्याय कर रहा है, ये किति पग योग्य है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोगों ने कड़े से कड़ा कदम सरकार ने उठाना चाहिए और ये जो छुआछूत अनटचेबिलिटी जो पूरे देश के अंदर इन द हार्ट आज भी मौजूद है, इसको अपने हृदय से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तभी जाके जो हम अमृत महोत्सव पूरे देश में जो मनाने जा रहे हैं और मनाए भी है, और इस अमृत महोत्सव में अगर यही संकल्प अगर सरकार लेती है कि इस देश के अंदर से पूरा संपूर्ण जातिवाद जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये स्वतंत्रता का जो हमारा सपना है वो कदापि जो हमारा साकार नहीं हो सकता, ऐसा मानने वालों से मैं हूँ। क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भारतीय घटना लिखी और उस घटना के अंतर्गत सभी को जो संवैधानिक अधिकार दिया और सभी को जो मूलभूत अधिकार दिया, उसके अंतर्गत सभी को संरक्षण मिलना चाहिए। सभी को अपने जीवन को जीने का उसको संवैधानिक अधिकार है। उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर इस प्रकार की छुआछूत होती है, ऑफिसेस के अंदर इस प्रकार की अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है, लोगों को जातिवाचक नजरों से देखा जाता है। तो इस प्रकार की प्रथाएं बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का पूरा जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय टाक साहब के नेतृत्व में हम लोग शीघ्र ही पूरे दिल्ली के अंदर एक पूरा निवेदन पूरे ऑल इंडिया का, देश के जो सामाजिक न्याय मंत्री है आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, इनको हम लोगों ने एक निवेदन देने वाले हैं और सरकार के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोगों ने निवेदन प्रेषित किया है कि जब तक के जो इस देश की जो जुडिशियल पावर जो संस्था है जो अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए बनी है, जब तक ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होके इसके अंदर आरोपियों को सजा दिलाने के अंदर भूमिका नहीं निभाती है, तब तक इस देश से जातिवाद समाप्त नहीं होता है। सिर्फ दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और राजस्थान की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने के बाद एक मिसाल कायम करे। जिस प्रकार से हैदराबाद के अंदर जब एक डॉक्टर का जो ये हुआ था
रेप हुआ था और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने इनकाउंटर भी हुआ था उन आरोपियों का, पूरे देश में एक मिसाल बनी थी। इस प्रकार की मिसाल कम से कम दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है और उनके बच्चों के साथ, उनकी माता बहनों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न होता है, ये उत्पीड़न रोकने के लिए अगर सरकार की तरफ से भी इस प्रकार के कदम उठाना चाहिए, ये हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। नागपुर के हमारा जितना दलित समाज है, राजस्थान के अंदर में हमारे एक दलित बच्चे के साथ में पानी पीने को लेकर एक टीचर ने जो उनके साथ में मारपीट करके उसे एक जान से मारने का काम किया। राजस्थान के अंदर में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर में हमारे जो कांग्रेस के गृह मंत्री है, मैं एक नागपुर से आह्वान कर रहा हूँ राजस्थान कांग्रेस सरकार को कि वहाँ के जो गृह मंत्री है और वो जो मेघवाल समाज के साथ में वो बच्चे के साथ में जो घटना घटी है, ऐसे गद्दार टीचर जो शिक्षक बच्चों के साथ में ऐसा हादसा करता है, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा राजस्थान सरकार ने उसको देना चाहिए। और नागपुर सभी विधान चौक से मैं एक आह्वान करता हूँ राजस्थान सरकार से कि वो मरने वाले के घर में उनको एक रोज़गार मिले और उनको भरपाई मिलना चाहिए, ताकि उनके जो वारसदार है, उनके जो माता पिता है, उनको समाधान होना चाहिए। और साथियों, आने वाला समय अगर ऐसा रहेगा तो नागपुर से लेकर तो पूरा भारत, हम लोग पूरा दलित समाज उसके पीछे खड़ा है। देश की 75वीं आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। इन 75 वर्षों के बाद भी अपने देश में जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग चला रहे हैं। ये बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान को नहीं मानते। उसी का नतीजा है जो उस बच्चे को, 9 साल के बच्चे को, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि उसके माता पिता प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ा रहे थे, फीस भर रहे थे ताकि वो बच्चे का उज्जवल भविष्य हो। उन्हें पता नहीं था कि उस बच्चे के साथ में इस तरह का अन्याय, अत्याचार होगा। सिर्फ पानी पीने के लिए उनको मनुस्मृति के जो संविधान है उसके अनुसार जो सजा दी का तरतूद है, वो उसका पालन करते हुए उन्होंने बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। आज ये पहली घटना नहीं है जो इस प्रकार से हुई, और मेरे हिसाब से ये आखिरी घटना भी नहीं है। जब तक कि इसका पुरजोर निषेध नहीं किया जाएगा, वहाँ राजस्थान के एक मेघवाल समाज के विधायक ने इस घटना की निंदा करते हुए अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी ही घटना पिछली बार हाथरस में हुई थी। बड़े शर्म की बात है कि वहाँ का सांसद भी वाल्मीकि है और वहाँ का विधायक भी वाल्मीकि है। इसके बावजूद मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार और हत्याकांड जो हुआ था, और 1:30 बजे रात के उसके माता पिता को सूचना न देते हुए उसका शव जला दिया गया था। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति क्षेत्र से, अनुसूचित जाति से चुनकर जाते हैं, वहाँ अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने की जवाबदारी उन्हें सौंपी जाती है, परंतु ये वहाँ जाकर के अपने आकाओं के तलवे चाटने से इनको फुर्सत नहीं है। ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज भी जो प्रतिनिधि है हमारे द्वारा भेजे गए, उनका काम वही है, अपने आकाओं के गुलामगिरी करना, चमचागिरी करना। इससे समाज का विकास नहीं होने वाला। इनको जिस काम के लिए अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित सीट से सांसद या एमएलए बनाकर भेजे गए, इनकी जवाबदारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय अपनी समाज तक पहुंचाना। इसके बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सबसे पहले ये समाज उन लोगों को पीटेगा जिनको वहाँ भेजा है, जो गूंगे बहरे बन के वहाँ बैठे। बाद में दूसरी समाज के विधायक और सांसदों से बात की जाएगी। आज जो शर्मनाक घटना का हम निषेध कर रहे हैं, इसकी मैं कड़े शब्दों पे निंदा करता हूँ। हम सब जानते हैं कि राजस्थान के जालोर जिले के सराना गांव में रहने वाला इंद्रेश कुमार, उसका नाम अगर शायद इलियास होता तो समझ भी सकते थे। उसके पिताजी का नाम है देवराम
वो दाऊद होता और ये इलियास, ये इंद्रेश दाऊद का बेटा होता इलियास तो समझ सकते थे, लेकिन ये इंद्रेश कुमार है, देवाराम है, मेघवाल समाज से है। बावजूद इसका दोष क्या, 9 साल का बच्चा है। 9 साल के बच्चे ने क्या किया, हेडमास्टर के लड़की को छेड़ा नहीं, हेडमास्टर से कोई मुजोरी भी नहीं किया, हेडमास्टर के घर में कोई चोरी भी नहीं किया। ये होता तो कुछ थोड़ा सा मारपीट होती तो समझ भी सकते थे, लेकिन इंद्रेश का दोष इतना ही है कि हेडमास्टर के लिए जो अलग पानी का मटका वहां व्यवस्था रखी थी, उस मटके से जाके, उस घड़े से जाके इंद्रेश ने पानी पीने की कोशिश की, अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अगर आज भी आजादी के 75 साल के बाद यह मानसिकता अगर जिंदी है इस देश में, तो हम इस मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं। दूसरा, इस देश में हम लोग बहुत सारे करते कि ये आतंकवादी आया, वो आतंकवादी आया, लेकिन हमारे देश में भी छुआछूत मानने वाले हैं। इस छुआछूत मानने वाले सबको हम लोग आतंकवादी करार देते हैं। देश के दुश्मन यही है, देश को तोड़ने का काम यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुसूचित जाति जनजाति का सम्मान नहीं करेगा तो ये देश इकट्ठा कैसे रहेगा। इसलिए इनके सम्मान के बिना संविधान को ताज पे रखकर जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उन हम सबका निषेध करते हैं। और सरकारें आएगी और जाएगी, दल आएगी और जाएगी, लेकिन हम अपने नजरियों में सरकार और दल नहीं देखेंगे। जो भी हम पे अत्याचार करेगा, उसका दल कोई भी हो, जो भी सरकार हम पे अत्याचार को प्रोत्साहन देगी, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे। अब इसके बाद हम ये नहीं सहेंगे, ऐसा हमारा आज के सब साथियों का मानना है। और इस प्रदर्शन में करीब करीब वाल्मीकि सुदर्शन मखियार समाज के सारे मान्यवर नेता विदर्भ से वो यहाँ उपस्थित है। ये प्रातिनिधिक है, अगर सरकार और इनकी मानसिकता नहीं बदलती है तो शायद पूरा समाज रास्ते पे आएगा। छुआछूत प्रकरण में जो इस प्रकार का राजस्थान में जो हुआ है, एक 9 वर्षीय बालक के इसमें सिर्फ उसका दोष क्या था, वो केवल हेडमास्टर के मटके से पानी पिया। आज 75 साल होने के बावजूद भी हम इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या सही में ये आज़ादी है? हमारे दलितों को मतलब आज पानी तक है ना लेने के लिए उनको इतना बेरहमी से मारहानि हुई है कि 22 जुलाई को वो इतना मारा गया कि 14 अगस्त को उसकी डेथ हो गई। हम अपनी ओर से, समाज की ओर से यही मांग करते हैं राजस्थान सरकार से कि जिसने भी ये कृत्य किया है, जो हेडमास्टर है, उनको अरेस्ट किया गया है, 302 की कलम भी लगाया गया है, परंतु ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए। और ये एक संकेत मिलना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से भी इस माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अगर राजस्थान सरकार अगर कमजोर है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राजस्थान के जालोर जिले तहसील सुराना में जो 9 वर्षीय बालक इंद्र कुमार मेघवाल के साथ जो जातिवाद को लेके, छुआछूत को लेके जो घटना घटी, उनके जो हेडमास्टर शैल सिंह, उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और वो बच्चा 4-5 दिन दवाखाने में एडमिट रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जरा सी मटके में पानी पीने को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ और एक बालक की मौत हो गई। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आज भी ऐसे दरिंदे जिंदा है जो जातिवाद और छुआछूत को मानते हैं, छुआछूत करते हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो संविधान बना है, वो संविधान में उन्होंने जो भी व्यक्ति छुआछूत का बर्ताव या जाति भेद करता है, उस व्यक्ति को सरकार ने देशद्रोही करार देना चाहिए। ऐसी मैं अपनी ओर से मांग करता हूँ। राजस्थान के जालोर क्षेत्र में एक जो निर्मल हत्या हुई, इंद्र कुमार मेघवाल, वो बालक 9 वर्ष का था। इस बालक की हत्या का कारण यह था कि केवल उसने उस स्कूल में रखे स्वर्ण मटके से पानी पी लिया था। उस स्वर्ण मास्टर छैल सिंह को इतना गुस्सा आया, उसने सरेआम उसकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद में वो बालक का अस्पताल में इलाज चला और वहाँ पर उसने 13 अगस्त को अपना दम तोड़ दिया।
मैं इस मंच के माध्यम से एक बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि इस देश में जो 2500 साल का जो इतिहास है ये मनुवादी इतिहास है। और मनुवादी इतिहास में इस देश के जो दलित हैं, इस दलित वर्ग को किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। परम पूज्य बाबा साहब ने भी पीने के पानी के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए अनेक आंदोलन किए। आज का दौर ऐसा आ गया है कि शायद दलितों को वो एक बार और ऐसे आंदोलन करने की आवश्यकता है। मैं दलित पीड़ित शोषित सामाजिक संगठन का नागपुर जिला अध्यक्ष प्राध्यापक किशोर बिरला, मैं इस घटना का पुरजोर निषेध करता हूं और अपने साथियों के साथ में ऐसी भविष्य में ऐसी घटनाएं जहां भी घटेंगी हम पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। निषेध है, शर्म करो ऐसी जातिवादी मानसिकता वाले लोग जो इंसान को इंसान का दर्जा भी नहीं देना चाहते, इस मनुस्मृति आधारित व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम धिक्कारते हैं और सभी अपने दलित भाइयों से अपील करते हैं, अन्याय किसी भी जाति धर्म पे अगर होता है तो हम सब मिलकर उसका सामना करें ताकि करने वालों पर एक प्रेशर आए और इस बात का विरोध हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। अभी हमने देखा 2018 में एट्रोसिटी एक्ट्स के कुछ कलम इसी तरह से रद्द करने किए जा रहे थे, तो 1 अप्रैल 2018 को इस भारतवर्ष का संपूर्ण दलित खड़ा हो गया, रास्ते पे आ गया। परिणाम ये हुआ कि उन्हें वो मसूदा वापस लेना पड़ा। इसी तरह से भीमा कोरे कांड में हम 200वां वर्ष का उत्सव मना रहे थे, इन मनुवादियों को यह भी सहन नहीं हुआ और उन्होंने ऐसे पथराव किए, अनेक लोगों को जेल में डाले गए। आज भी वो इस तरह से पीड़ित है, अनेक लोग जेल में बंद है। ऐसी जो घटना इस भारत के स्वतंत्रता होने के 75 वर्ष के बाद भी हो रही है, ये संपूर्ण विश्व में भारत का जो एक चित्र जाता है वो एक नकार स्वरूप में जाता है। हम सब इस चीज का विरोध करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जो ये घटना घटी है राजस्थान के क्षेत्र के अंदर, आज भारतवर्ष में अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह तिरंगा, हर घर घर में तिरंगा फहराया गया, लेकिन जहाँ दलित समुदाय रहता है वो दलित समुदायों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि एक बच्चे को पानी पीने पर उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और कहीं माँ बहनों के साथ, हमारी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, अनेकों प्रकार की घटना घटती है। लेकिन इस देश में कभी कानून नहीं बना। आज़ादी उन्हें मिली है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जो ब्राह्मण की बात ये है, आज़ादी हमें नहीं मिली, हम तो गुलामों के गुलाम हैं। आज भी इस देश के अंदर हम उनके अछूतों के वगैरह, कई ठाकुर ब्राह्मण हमको चेयर में नहीं बैठने था। उत्तर प्रदेश की हालत देखो, आज हमारे लोग ना घोड़ी में बैठ के बारात निकाल सकते, न किसी तरीके का त्यौहार अच्छे से मना सकते, ना स्वच्छ कपड़े पहन सकते। सिर्फ शहरों में है ये, लेकिन देहातों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जितने भी है ये इलाका, बिहार वगैरह में, यहाँ आज भी दलितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। हम इसका शासन से, अनेक उससे प्रशासन से इसका विरोध करते हैं और ये जातिवादी प्रथा जब तक खत्म नहीं होती, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही हमारा कहना है। जो घटना हुई है राजस्थान में, एक 9 वर्षीय बालक की, जो कक्षा 3री में पढ़ता था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के लिए महार सत्याग्रह किया था, आज हम उसी पानी के लिए एक बच्चे की मौत होती है, जो देश का दुर्भाग्य है। और जातिवादी जो मानसिकता है जो इस देश में अभी भी उसी तरह बरकरार है, और जब तक का इसका समाधान नहीं होता और जातिवादी मानसिकता और दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न का मामला, बलात्कार का मामला अगर जब तक का खत्म नहीं होता, तब तक का इस देश में सच्ची स्वतंत्रता नहीं आ सकती। संविधान विरोधी कार्य ये जो हो रहा है, ये संविधान विरोधी कार्य है, छुआछूत संविधान विरोधी कार्य है, और जो इसके समर्थक है वो राष्ट्रद्रोही है, और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को फांसी की सजा होना चाहिए। और उसी प्रकार हम ये मांग करते हैं कि जो बच्चे का हत्यारा, जो हेडमास्टर है, उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। एडवोकेट नीरज प्रकाश, ये जो घटना घटी है, ये उन लोगों को, ये उन मनुवादियों को तमाचा है जो एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बोलते हैं कि ये शिथिल होना चाहिए और ऐसा कोई जातिवाद होता ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है ये घटना। और ये जो घटना हुई है, एक मामूली से एक 9 वर्षीय बालक है जो वो अपने आप को बचाव भी नहीं कर सकता है और ना ही अपनी बात रख सकता है। लेकिन वो हेडमास्टर साहब जिन्होंने बोला है कि मेरे घड़े से पानी पिया, तो पहली बात तो वो जो हेडमास्टर है जिन्होंने घड़ा अलग रखा है,
सबसे बड़ा दोषी तो वो है, वो स्कूल प्रशासन है, जिन्होंने पानी की पीने के लिए एक अछूत के लिए अलग व्यवस्था की है और स्वर्ण जाति के लिए अलग व्यवस्था की है। इसीलिए ये दोष सिर्फ उस हेड मास्टर का ही नहीं है, उस सारे प्रशासन का है। साथ ही साथ मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को भी दोषी करार दूंगा कि उन्होंने 75 वर्ष होने के बावजूद अपने भाषण में इस घटना के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, उसका निषेध नहीं किया। इसीलिए ये जो आज़ादी का जो हम जश्न मना रहे हैं, ये अधूरी आज़ादी है और ये हम अभी भी आज़ाद नहीं हुई है। इसलिए मैं इस घटना का जाहिर निषेध करता हूँ और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चले और जल्द से जल्द उसको सर, आप फांसी लॉयर हैं, हाँ जी। किस तरह की सजा उन्हें मिल सकती है या फिर किस तरह की सजा उन्हें मिलनी चाहिए? देखिए, अभी इसमें तो दो उसमें धाराएं लगी हुई है उनको। एक तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में भी धाराएं लगी हुई है, साथ ही साथ उसमें 302 है, जिसमें 302 में उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा की प्रावधान है। लेकिन फांसी की सजा हमारे देश में तभी होती है जब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लेकिन इस केस को भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानना चाहिए, नहीं है? बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इसीलिए उसमें उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए विशेष तरीके से सरकार ने अपना अच्छे वकील को लगाकर उसके लिए फांसी की सजा को और एट्रोसिटी एक्ट को लेके कौन कौन सी सजाएं होती है? एट्रोसिटी एक्ट में भी इसमें प्रावधान है, इसमें भी सजा है, जिसमें कि 10 साल से लेकर उनको सजा हो सकती है 10 साल तक का, उसमें भी उनको सजा मिलेगी। लेकिन इसमें जो है, जब अगर हत्या हो गई तो उसमें सबसे जो हायर साइड की जो सजा है वो है उम्र कैद और फांसी की सजा। तो इसमें जो फांसी की सजा जो है वो मिलनी ही चाहिए। ये राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से इसको फांसी की सजा मिल सकते हैं, उसको रेयर केस में उसको लाना चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। वकील साहब के कहने के हिसाब से उस केस को रेयर ऑफ द रेयर केस में लाना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। मांग तो इनकी सभी की है कि फांसी की सजा देनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में उस अपराधी को फांसी की सजा मिलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।